तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं बहुपद क्या होता है। जैसा कि हमने अभी जस्ट ठीक पहले देखा है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर बातें कर ली। तो बहुपद क्या है, देखो अगर बीजीय व्यंजक और बहुपद में देखेंगे अंतर, तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर होता है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो वैसा कोई भी बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो वो बहुपद कहलाता है। अब सवाल उठता है पूर्ण संख्या क्या होता है और घात क्या होता है। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारा का सारा नंबर जो है ना वो पूर्ण संख्या होगा। तो कहने का मतलब बहुपद कैसा दिखता है ये भी तो हमको जानना पड़ेगा, ये तो डिफिनेशन तो ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बहुपद का जो फॉर्म होगा तुम्हारा बहुपद जो दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। x+3 एक बहुपद है। कैसे बोल सकते बहुपद है, क्यों बोल सकते बहुपद है? बहुपद की परिभाषा में क्या बोला जा रहा है कि वैसा बीजीय व्यंजक। अब ये एक बीजीय व्यंजक तो है, ये बात हमको पता है, क्योंकि चर और अचर आ रहा है तो बीजीय व्यंजक तो है। ठीक है, चर अचर है, बीच में प्लस का साइन है तो बीजीय व्यंजक है। वैसा कोई भी बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो वो बहुपद कहलाता है। तो मतलब घात इसका जो है वो क्या है, एक है ना, एक पूर्ण संख्या, मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा बहुपद हो गया। तो कुछ जल्दी से हम देख लेते हैं सिंपल सा उदाहरण जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बाद बाकी समझ लेते हैं। ये 6x³ + 2x² + 5x² या 5x + 6y x² + y² 3xy², 4x² y²। अब ये सारे के सारे कुछ बहुपद के उदाहरण है जो तुमको यहाँ पर दिख रहा है, ये सारे के सारे बहुपद का उदाहरण है। क्यों बहुपद का उदाहरण है? क्योंकि बाबू ये बीजीय व्यंजक है और बीजीय व्यंजक का परिभाषा हमने क्या बताया था? बीजीय व्यंजक का परिभाषा हमने बताया था कि चर होगा, अचर होगा और वह कुछ या सभी गणितीय संक्रियाओं के द्वारा जुड़ा होगा। मतलब प्लस, माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इन सारे चिन्हों के द्वारा हो सकता है जुड़ा हो या एक दो चिन्हों के द्वारा हो सकता है जुड़ा हो। तो ये सारे, इसमें चर अचर सभी भी तो नजर आ रहा है। दूसरी बात है यहाँ पर देखो ना, 2x² के बीच में गुना का चिन्ह है, फिर 2x² और प्लस 3x के बीच जोड़ का चिन्ह है। तो मतलब यहाँ पर गणितीय संक्रियाएं भी आ रही है और साथ ही साथ चर अचर भी आ रहा है। मतलब सबसे पहले तो ये हो गया क्या चीज, बीजीय व्यंजक हो गया। क्या हो गया, ये बीजीय व्यंजक हो गया। दूसरी बात, जो दूसरा शर्त परिभाषा में बोला जा रहा है कि चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर घात 1 नजर आ रहा है, यहाँ पर 2 नजर आ रहा है, यहाँ पर 1 नजर आ रहा है ना, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1। तो यहाँ पर घात पूर्ण संख्या है, बीजीय व्यंजक है। मतलब ये सारा का सारा जो है ये क्या हो गया, हमारा बहुपद हो गया। और लगभग तुमको इसी फॉर्म में हो सकता है प्लस के जगह माइनस आ जाए, है ना, हो सकता है ये 6 है ना। और भी थोड़ा उदाहरण तो देख ले, जैसे यहाँ पर हो सकता है तुम्हारा 2/3x² आ जाए प्लस 5, ये -5x² आ जाए और -2/3 आ जाए। तो यहाँ पर बदल कुछ नहीं रहा है। बहुपद के परिभाषा में सिर्फ इतना ही तो बात किया जा रहा है कि बीजीय व्यंजक हो तो बीजीय व्यंजक बिल्कुल है, ये है ना, चर है, अचर है और चर अचर दोनों है, प्लस माइनस और गुना से जुड़ा हुआ है, मतलब ये बीजीय व्यंजक है। और दूसरी बात बोला जा रहा है बाबू ये जो है घात जो है ना होना चाहिए हमारा पूर्ण संख्या। तो घात देखो यहाँ से x का घात 2 है तो 2 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर x का घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है। मतलब ये जो परिभाषा बोला जा रहा है बहुपद का वो यहाँ पर सेटिस्फाई है। मतलब ये भी क्या हो गया हमारा, यह भी एक हमारे पास बहुपद हो गया। आगे देखें उदाहरण 90 नंबर का उदाहरण है √3x² + 5x - √3/2। क्या यह एक बहुपद है या नहीं है? तो देखेंगे ना बहुपद कैसे, चर अचर है तो मतलब, और प्लस माइनस और गुना है और भाग भी है ना, √3/2 भाग भी तो आ रहा है। तो यहां पर सबसे पहली बात तो ये तो बन गया तुम्हारा बीजीय व्यंजक।
क्या बन गया, बीजीय व्यंजक। देन हमको देखना है घात, तो x का घात कितना है, चर का घात 2 है, यहां पर चर का घात 1 है, ये अचर पद वाले को हम लोग गिनते ही नहीं है। तो घात 2 1 है जो कि पूर्ण संख्या में ही आता है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि यह भी क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, यह भी क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, और भी उदाहरण है, जैसे कि यहां देख लो, यहां पर 5x + 6y आ रहा है, हालांकि चर यहां पर दो अलग अलग चर आ रहा है। यहां पर x² y² आ रहा है, चर अलग अलग है, लेकिन है तो बहुपद ही, है तो बीजीय व्यंजक ही। हमने कब कहा कि अगर x y एक ही में आ जाए प्लस माइनस करके, तो वो बीजीय व्यंजक नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, वो बीजीय व्यंजक भी होगा और बहुपद भी होगा। क्लियर है बात, यहां तक बातें क्लियर है। कहने का मतलब है कोई भी बीजीय व्यंजक है जिसका घात 0 1 2 3 4 5 यानी कि पूर्ण संख्या होता है, वो बहुपद है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। आओ जरा कुछ और बातें यहां पर बहुपद के बारे में देख।